हेलो एवरीवन, मैं संध्या यादव आज आपको अधिगम की परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको अधिगम के अर्थ के बारे में बताया है कि अधिगम क्या है। अब हम जानते हैं अधिगम की परिभाषाएं। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अधिगम की डेफिनेशन दी है, जो इस प्रकार हैं। पहले हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। अर्थात नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, जब हम कोई नवीन ज्ञान सीखते हैं या कोई नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की क्रिया करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम। दूसरा है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अर्थात क्या मतलब है इनका? कि आज हम जो व्यवहार कर रहे हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसके बाद जो व्यवहार करते हैं उसमें बदलाव करते हैं, अर्थात कुछ नया करते हैं। यही क्या होता है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। इसे ही गिलफोर्ड ने अधिगम कहा है। इसके बाद आते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर ने कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब यहाँ उत्तरोत्तर से क्या मतलब है? कि जैसे जैसे व्यवहार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके अनुभव में परिवर्तन होता जाता है। इसके बाद आते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने कहा है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों, इन सब को मिला जुला कर जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं उसे सीखना कहते हैं। इसके बाद आते हैं गेट्स व अन्य के अनुसार। इन्होंने कहा है सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अर्थात सीखना क्या है? जब हमें एक्सपीरियंस होता है यानी अनुभव होता है तथा प्रशिक्षण होता है तो उससे क्या होता है? हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीखना कहते हैं। इसके बाद आते हैं हिलगार्ड के अनुसार। मनोवैज्ञानिक हिलगार्ड के अनुसार इन्होंने कहा है सामने आई परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन करना ही अधिगम है। अर्थात हमारे सामने जैसी परिस्थिति आती है उसके अनुकूल हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, जिसे अधिगम कहा जाता है। इस प्रकार जो ये परिभाषाएं बताई गई हैं इनसे क्या स्पष्ट होता है? इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्या होता है? सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अर्थात जो परिवर्तन आ रहा है वह आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है, दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है? कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं अधिगम की विशेषताएं। अभी तक हमने पढ़ा अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं। अब हम जानते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं? अधिगम की विशेषताएं
कई प्रकार की हो सकती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है, अर्थात सार्वभौमिक से क्या मतलब है कि हम कहीं भी सीख सकते हैं। ये नहीं है कि सीखने का कोई एक निश्चित पर्टिकुलर स्थान होता है, ऐसा नहीं है। सीखना जो है यानी अधिगम जो है वो हम कहीं भी सीख सकते हैं और कोई भी सीख सकता है। अधिगम की प्रक्रिया कहीं भी सीखी जा सकती है और कोई भी सीख सकता है। इसे ही कहते हैं सार्वभौमिक, अर्थात सीखना सार्वभौमिक है। दूसरा पॉइंट आता है सीखना वातावरण की उपज है। सीखना क्या है? वातावरण की उपज है, अर्थात जैसा वातावरण होगा उसके अनुसार हम वैसा ही व्यवहार करेंगे, अर्थात हम वैसा ही सीखेंगे। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या है? सीखना जीवन पर्यंत चलता है, अर्थात जीवन पर्यंत से क्या मतलब है? इधर पर जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लर्निंग। अधिगम जो है वो कैसी प्रोसेस है? वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब बालक जन्म लेता है तब से लेकर जब तक वो इस संसार में रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, अर्थात सीखना जीवन पर्यंत चलता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने में क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसा कि अधिगम के अर्थ में मैंने बताया भी है आपको कि जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही सीखना कहते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभवों का संगठन है, अर्थात यहाँ अनुभवों का संगठन से तात्पर्य है जब हम अलग अलग कार्य करते हैं तो उन अलग अलग कार्यों से हमें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार क्या होता है? अनुभवों का संगठन तैयार हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखना अनुभवों का संगठन है। इसके बाद आते हैं सिक्स्थ पॉइंट। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, अर्थात जब कोई नई परिस्थिति में जाता है, जब कोई नई परिस्थिति में जाता है तो उसके अनुसार व्यवहार करता है, अर्थात अनुकूलन करता है। इसके बाद आता है सेवेंथ पॉइंट क्या है? सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है, अर्थात जब हम सीखते हैं तो हमारे समक्ष कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसके लिए हम सीखते हैं। इसके बाद आता है एट्थ पॉइंट। सीखना सक्रिय रहकर होता है। जब हम सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तभी हम कुछ सीख सकते हैं, वरना हम नहीं सीख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सीखना क्या है? सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, अर्थात हम सक्रिय रहकर ही सीख सकते हैं। इसके बाद आता है नाइन्थ पॉइंट। क्या है इसमें? सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। सीखना क्या है? सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है अधिगम विकासात्मक है। अधिगम क्या है? अधिगम विकासात्मक है, अर्थात अधिगम के परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमारा विकास होता है। जब हम सीखेंगे, अधिगम करेंगे तो क्या होगा? हमारा विकास होगा। इस प्रकार हमने ये देखे अधिगम की विशेषताएं, अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं एंड अधिगम की विशेषताएं।